चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह के 6 बज चुके हैं और आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास लाइव हो चुकी है, तो आप सभी जुड़ जाएंगे। और डेली सुबह 6 बजे होती है अपनी करंट अफेयर की क्लास, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज है 1 नवंबर, तो देखेंगे 1 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 नवंबर को क्या स्पेशल होता है। तो आज है 1 नवंबर और रोज की तरह सबसे पहले देख लेते हैं क्या है स्पेशल आज के दिन। तो नोट करेंगे विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। नोट करेंगे विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं एक दिन पहले की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नोट करेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1 नवंबर के आसपास नोट करेंगे विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। नोट करेंगे विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। और नोट करेंगे वहीं पे 1 नवंबर पे तो देखिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश ये राज्य जो है 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ये सातों राज्य जो हैं 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तो ये 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। और बाकी के जो राज्य हैं ये 1 नवंबर 1956 को इनका पुनर्गठन किया गया था, इस कारण ये सभी राज्य जो हैं अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज की ओर। ठीक, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। तो नोट करेंगे हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 जो है इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था। सी इज राइट आंसर। हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद 2023 इंडियन आर्मी के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छठा भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी अधीनस्थ अधिकारियों का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो नोट करेंगे हाल ही में छठा भारतीय तटरक्षक अधीनस्थ अधिकारियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक, थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। देखिए छठा भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी अधीनस्थ अधिकारियों का सम्मेलन 26 और 27 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। और कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, नोट करेंगे 26 और 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का जो विषय था समावेशी दृष्टिकोण की ओर था। ठीक, तो राइट आंसर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप और भारत के बीच गिनी की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। इसमें किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है। तो नोट करेंगे हाल ही में यूरोप और भारत के बीच गिनी की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। इसमें आईएनएस सुमेधा नौसेना जहाज ने भाग लिया है। बिल्कुल, आईएनएस सुमेधा ने नौसेना जहाज ने भाग लिया है। तो नोट कर लेंगे हाल ही में यूरोप और भारत के बीच गिनी की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। इसमें आईएनएस सुमेधा नौसेना जहाज ने भाग लिया है। ठीक, तो राइट आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रतिज्ञा में शीतलन संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो नोट करेंगे हाल ही में वैश्विक प्रतिज्ञा में शीतलन संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने का जो लक्ष्य रखा गया है ये सन 2050 तक 68% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए 2022 के स्तर की तुलना में 2050 तक शीतलन से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कम को 68% तक की कटौती करने की प्रतिज्ञा ली गई है। ठीक, तो राइट आंसर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार 6 अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। तो नोट करेंगे T20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार 6 अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं रियान पराग, जो कि असम से संबंधित है। रियान पराग जो कि असम से संबंधित है। और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए असम काफ़ी हद तक रियान पराग पर निर्भर होता है, जो कि 440 रनों के साथ ग्रुप चरण से सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। 21 वर्षीय खिलाड़ी T20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार 6 अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक, तो राइट आंसर रियान पराग। बिल्कुल, रियान पराग जो हैं एकमात्र एक ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो लगातार T20 में लगातार 6 अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक, तो राइट आंसर रियान पराग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ विश्वविद्यालय के कितने छात्रों को निप सारथी के लिए चुना गया है। तो नोट करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को निप सारथी के लिए चुना गया है। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे क्या है निप सारथी, तो देखेंगे। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सारथी योजना के लिए देश भर के 262 विश्वविद्यालय के 721 छात्रों का चयन किया है। ठीक, जिसमें हर एक विश्वविद्यालय के 3-3 छात्रों का चयन किया गया है। तो राइट आंसर 3, लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय से सभी 3-3 छात्रों को चयन किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य ने मेरा हौचोंगवा वार्षिक उत्सव मनाया है। तो नोट करेंगे हाल ही में मणिपुर मेरा हौचोंगवा वार्षिक उत्सव मनाया है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। मणिपुर में वार्षिक उत्सव मेरा हौचोंगवा इम्फाल के कांगला में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। यह उत्सव राज्य की पहाड़ी जनजाति और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर मणिपुर में मेरा हौचोंगवा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत को पैरा एशियाई खेलों 2022 में प्रतिष्ठित 3 अंकों के अंक तक पहुंचने की मदद की है? तो ये हैं दिलीप गावित। बिल्कुल, दिलीप गावित जो हैं भारत को पैरा एशियाई खेलों 2022 में प्रतिष्ठित 3 अंकों को अंक तक पहुंचने की मदद की है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो दिलीप गावित ने भारत को प्रतिष्ठित 3 अंकीय अंक तक पहुंचने में मदद किए हैं और इन्होंने पदक की शुरुआत की है। वहीं नोट करेंगे, भारत के युवा सनसनी दिलीप गावित ने चीन के हंगाचू में आयोजित एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुषों की 400 मीटर और T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं। ठीक, 20 वर्षीय खिलाड़ी हैं। तो राइट आंसर दिलीप गावित। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच कौन सा युद्धाभ्यास प्रारंभ होने वाला है? तो नोट करेंगे, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायुसेना के बीच काजिंद अभ्यास जो है ये प्रारंभ होने वाला है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की 120 सैन्य कर्मियों वाली टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए प्रारंभ किया है और इस सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है 30 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर तक कतर में किया जाएगा। ठीक, कतर यानी कि कजाकिस्तान में किया जाएगा। तो राइट आंसर, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ठीक, वही नोट करेंगे, हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास किया गया है? तो नोट करेंगे, भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है हाल ही में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यूएन महासभा में इजरायल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है जॉर्डन ने। नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल गाजा विवाद पर यह प्रस्ताव जो है जॉर्डन ने पेश किया था, जिसमें तत्काल टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर जॉर्डन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो नोट करेंगे, डेनियल मैकगाहे ये कनाडा से संबंधित है। डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है जो कि कनाडा से संबंधित है। थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो कनाडा की डेनियल मैकगाही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर होंगी। वह 2024 में होने वाले T20 महिला विश्व कप में भाग लेने वाली हैं और इनकी हाल ही में जो उम्र है लगभग 29 वर्ष है। ठीक, इनकी उम्र जो है 29 वर्ष है और कनाडा से ये संबंधित है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो नोट करेंगे, हाल ही में त्रिपुरा जो है ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। ठीक, डी इज राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो त्रिपुरा राज्य जो है ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन चुका है और त्रिपुरा सरकार ने ई विधानसभा पहल के तहत विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल मोड में कर चुकी है। तो राइट आंसर त्रिपुरा। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और डेली की करंट अफेयर क्लास आप लोग देख सकें। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।